दुआ नसीब से ज़्यादा होती है। जब इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए, तब इंसान के पास सिर्फ दुआ ही बचती है, वो नसीब बदलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामती और रहमतें बरकतें हम सब पर आए। दुआ है अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करे, सिर्फ अपना मोहताज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ हो चुका और कुदरत के नज़ारे माशाल्लाह से इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था कि मैं बस क्या बयान से बाहर था। इस वक्त ये ऐसा लग रहा था कि इसमें रोशनी इस जगह पर, इस वाले एरिया में जहाँ पर, और सूरज ग़ुरूब हो रहा है। तकरीबन 5 बजे का टाइम था, नहीं असर की नमाज़ पढ़ चुकी थी। हाँ, तो इतनी रोशनी, इतनी चमकती जो कैमरे की आँख भी सही से नहीं दिखा पा रही। खूबसूरत तरीन मनाज़िर हैं ये वाले। सुभान अल्लाह, रब की शान, क्या क्रिएशन है। और इधर मेरे बच्चे भी मेरे साथ कनेक्ट है। और दूसरा ये कि मैं अपने बच्चों को ये दिखा रही थी कि देखो बेटा कितना इसमें चमक है और किस तरीक़े से इसमें कलर देखें, किस तरीक़े से इसमें आ रहा है शेड। और बस ये सारी रब की क्रिएशन है कि आपके अपने अंदर जो आपका बॉडी पार्ट्स हैं उनका भी एक सिस्टम चल रहा है। ये सारा काम सिर्फ रब के हाथ में है, कोई इंसान नहीं कर सकता ऐसी चीज़ें। आजकल की जनरेशन के अलावा भी लोग इतना आर्टिफिशियल लाइफ में हो गए हैं कि बस इन चीज़ों को बस ये कि वो सिर्फ दूरी से शायद नज़ारे कर रहे होते हैं, या ये था कि इतनी बिज़ी लाइफ कर ली है कि वो कुदरती मनाजिर और कुदरती नज़ारे जो आप अपने करीब से, यानी कि इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ये चीज़ें भी आप अपने घर में बैठ के देख सकते हैं। तो लोग बहुत मसरूफ़ हो गए। तो बस ये कि रब को याद करते रहें, रब की हम्द व सना करते रहें, और देखें कहाँ से वो आपको कौन कौन से ज़राए आपके लिए खोलेगा, कितने दरवाज़े खोलेगा। और यहाँ कुछ इस तरीक़े की चीज़ें भी शेयर करूँगी। तो ये आज हम क्या बना रहे थे, आज हम बना रहे थे पान मसाला, थोड़ा सा माउथ फ्रेशनर भी कह सकते हैं इसको। और ये था कि कभी कभी खाने के बाद ऐसी चीज़ें खाने का दिल चाहता, तो यहाँ पर सौंफ थी, 5 मगज़ भी मेरे पास रखे थे, तिल थे। तो इस तरीक़े के हेल्दी चीज़ें भी डालनी चाहिए। और दूसरा ये कि खोपरा वैसा जो होता है ना, एक शेल वाला, वो वाला था। सौंफ थी और सौंफ के साथ थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी छालियाँ भी ले ली थी, वो आप स्किप कर सकते हैं। ये था कि ये उन चीज़ों से लाख दर्जे बेहतर है जो मार्केट में मिल रही हैं, जो छुपा छुपी में भी मिल रही हैं। तो यहाँ मुझे 5 मगज़ का उसी से ख़्याल आया था कि मैं अक्सर लोगों को देखती थी बड़े अजीब तरीक़े से वो चीज़ें खा रहे होते थे, जिसकी एक पाबंदी भी होती है। लेकिन ये कि अगर कुछ मना करो या कुछ इस तरह की एडवाइस हो ना, तो वो कहते थे मत पूछो, इसमें 5 मगज़ है। तो भाई 5 मगज़ इसमें है, जो नज़र भी आ रहे हैं उसमें तो नज़र ही नहीं आता था। उसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ कत्था ही नज़र आ रहा होता था, और बाकी अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या कुछ होता होगा उसके अंदर। तो और दूसरा ये कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स के केसेस बहुत सारे सुनने में आए, जिसकी वजह से पाबंदी भी है। तो भाई ऐसी चीज़ें घर में बनाएं और हेल्दी चीज़ें खाएं। हाँ, ये है कि इसमें से छालियाँ स्किप कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये था कि माशाल्लाह से ईद गुज़र गई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री है। उसके बाद भी मज़ीद ईद के गिफ्ट्स आ रहे हैं और बच्चों के लिए ये आया हुआ था। दरअसल ये था कि भाई बहुत बिज़ी हो जाता है रमज़ान का शेड्यूल, हर एक का बिज़ी हो जाता है। तो यहाँ तक आने में ये ईद वाला गिफ्ट थोड़ा सा टाइम लगा है, कोई मसला नहीं था। लेकिन ये कि गिफ्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे। और ये था कि बच्चों ने मेरा इंतज़ार भी नहीं करा और फ़ौरन से सब चीज़ें खोल के अपनी अपनी चीज़ें देख कर, और फिर इस तरीक़े से फिर मैंने देखा है कि मैंने उनके हाथों से लेकर फिर इस तरीक़े से वीडियो बनाई थी। तो दरअसल ये इनकी खाला और इनकी कज़न ने भेजे थे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि फिर उन्होंने जज़ाकल्लाह का उनको मैसेज भी करा बच्चों ने मिलकर कि इतनी अच्छी चीज़ें आपने भेजी हैं। और ये देखें इस तरीक़े की थी, तो बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे। और ये था कि ईद के बाद भी अभी भी गिफ्ट्स के सिलसिले चल रहे हैं। तो बस यहाँ पर ये था कि इस तरीक़े से वो डेमो भी दिखा रही थी कि भाई इस तरीक़े से पहनते हैं और यूँ करते हैं। तो खैर बच्चों ने बहुत इंजॉय करा, ईद भी इंजॉय करी, और ईद के गिफ्ट्स और ईद भी बहुत इंजॉय करी। और यहाँ पर ये और बेटी साहिबा को एक तरफ बिठाने का एक यही हल नज़र आ रहा था कि शायद ये बैठ जाएंगे और मेरे मुख्तलिफ़ काम हो जाएंगे। लेकिन ये था कि ये कट करके देने के बावजूद उनकी ज़िद पर फिर उनके हाथ में छुरी दी
वो अपने स्टाइल में कट कर रही है, लेकिन ये था छुरी की धार कम थी, बेफिक्र है। और इसको भी छुरी में धार लगवानी है। दूसरी तरफ ये था कि डिहाइड्रेशन की वजह से ना ये बिल्कुल आप मेंटेन कर देता है। और ग्रीन वेजिटेबल्स अपने बच्चों की रूटीन में रखें। और यहाँ पर अब देखें हम क्या करते हैं, क्योंकि रूटीन सबकी काफ़ी टफ़ हो जाती है रमज़ान में, तो कोशिश के बावजूद ये मैं स्टिच नहीं कर पाई थी। और ये था कि जैसे तैसे कर लिया था। अब ये कि मौका मिला तो हम इसको स्टिच करेंगे और क्या चीज़ है क्या नहीं है। पहले सबसे पहले इसमें ऐसा लग रहा था कान है, तो उसको हम निकालेंगे, तो ये बराबर करेंगे, यानी कि दोनों साइड बराबर हों, कोई आड़ ना आए, इस वजह से। तो ये कान के लिए आती है, आप लोग बताइएगा, लेकिन ये इतनी नहीं थी, तो मैंने इसको फिर लेंथ के हिसाब से कटिंग कर लिया था। अच्छा ये था, ये काम हो या कोई सा भी काम हो इस तरीके का कि एक तसलसल चाहिए होता है। तो कोशिश यही होती है कि जब स्पेशली मदर्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे तरीक़े से जानती होंगी कि पहले ये होता है कि बच्चों को फ्री कर दें। दूसरा है कि लाइट भी अल्लाह करे हो कि अपने काम और मज़ीद हो जाए, तो पहले बच्चों को खाने पीने से फ्री करा ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें और मैं अपना काम कर लूँ। कि 150 रुपये किलो प्याज। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की तरफ क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अभी भाई गली में इसी तरीक़े से बेचने वाले आते रहते हैं, तो 150 रुपये किलो है भाई। हाँ सही है। आप लोगों की तरफ क्या चल रहा है बताइएगा। और ये कि मत पूछें कि सब्ज़ी के रेट्स, हर चीज़ के रेट्स भाव ताव कितने बढ़ गए हैं कि पाव और किलो और ये चीज़ें ना बड़ा एक टाइम पर ना सोचना पड़ता है कि ये भी पाव दे रहे हैं या किलो दे रहे हैं। किलो देंगे तो इसका क्या बनेगा। तो एक शश पंच वाली कैफ़ियत होती है जब आप सब्ज़ी ख़रीद रहे होते हो, क्योंकि वो पाव का कहते हैं तो हम किलो के हिसाब से सोच रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला सब के लिए आसानी करे, क्योंकि इस वक्त महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ का सिस्टम कुछ अलग ही है। अल्लाह ताला आसानी करे सब के लिए और रिज़्क़ हलाल की तरफ रखे। और ये था कि जिनकी जो मुश्किलें अल्लाह ताला सब जानता है, और अल्लाह ताला बस ये कि अल्लाह ही के आगे हाथ फैलाएं। सिंपल सी बात यह है कि अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं। जहाँ तक आपका हिम्मत है, ताकत है, आप वहाँ तक मेहनत करें, और मेहनत का सिला अल्लाह ज़रूर देता है। यही कहूँगी सबसे। मायूसी जो है कुफ़्र है। और दूसरा ये कि हिम्मत करते रहें, गिरते रहें, खड़े होते रहें, गिरते रहें, खड़े होते रहें, यही ज़िंदगी है। और उससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं। और बस हर एक की हालत इसी तरीक़े से चल रहे हैं, कोई बयान कर रहा है, कोई नहीं बयान कर रहा। तो यहाँ पर सब के लिए बस यही मैसेज है कि बस इसी तरीक़े से करते रहें, हिम्मत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह कहीं ना कहीं से आपके असबाब ज़रूर बनाएगा। अल्लाह के इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। और एक कुन कहने की देर है और सारे मामलात अच्छे हो जाएंगे। बस ये कि सब्र के साथ थोड़ा सब्र भी अपने साथ रखें, कि सब्र के साथ साथ दुआएं करते रहें, दुआओं के साथ साथ मेहनत भी करते रहें। ऐसे नहीं कि खाली एक ही चीज़ पे डिपेंड करें। और यहाँ पर काम भी साथ साथ हो रहे हैं। तो ये था कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अच्छा ये पीस पड़े थे, अपना बनाया था। आजकल चल रहा है कि वन पीस, यानी कि शर्ट और ट्राउज़र, वन पीस सूट जो चल रहा है वही था ये। तो कुछ ये था कि पीस बच गए थे, तो पीस बच गए हैं, तो फिर ये था कि साहबजादी का तो बनना मस्त था। ईद के दौरान नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी काम ऐसे होते हैं, तो उस दौरान नहीं करा इनका। तो अब ये था कि ईद के बाद वही रूटीन चल रही है जो ईद से पहले चल रही थी, रमज़ानों में चल रही थी। उसी तरीक़े से उठना, उसी तरीक़े से काम करना। हाँ कुछ लोगों का हो जाता है कि कुछ रूटीन अलग हो जाती है, चेंज होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारा सेम ही लग रहा था। मुझे कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगा। तो बस इनके बच्चे का मैंने सूट कटिंग करा और उसको स्टिच भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। दूसरी तरफ बेटी साहिबा की फरमाइश तो नहीं कि मैं ख़ुद ही बनाऊँगी, खैर उन्होंने मैक्रोनी बना ली थी और कुछ ये था ज़्यादा बॉइल्ड हो गई थी। अच्छा मैक्रोनी कम थी तो उन्होंने स्पैगेटीज़ भी डाल दिया था। तो खैर टेस्ट में बहुत अच्छी थी नो डाउट, लेकिन ये था कि ज़रा अच्छी तरीक़े से ना वो गई थी, बॉइल्ड हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ पर वो अपना काम किचन में कर रही थी, हम यहाँ पर अपनी स्टिचिंग कर रहे थे कि ये साथ साथ कर लेते हैं। लेकिन ये
इस तरीक़े से। अब एक चीज़ आपको बता रही हूँ, ये मैंने ऑरेप कटिंग करी है और ये आपको बता रही हूँ बैक साइड पे या फ्रंट साइड पर आपको जब बटन पट्टी बनानी हो, यानी कि बटन पट्टी नहीं बटन लगाना हो, तो उसके लिए आपको लूप्स बनाने हैं। तो ये लूप्स का ऑरेप कटिंग करके बिल्कुल 1 इंच से भी कम लिया, हाफ इंच लिया। तो इस तरीक़े से मैंने इसको पट्टी को इस तरीक़े से इस पर एक सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा था वो बिल्कुल ये था कि सिलाई जो हुई ना उससे बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा रखा कपड़ा, बाकी मैंने सारा कटिंग कर दिया। अब हमने लिए एक नीडल, उसमें धागा लिया और धागे के अंदर नॉट डाली और नॉट डालने के बाद अब हम इधर से 2-3 दफ़ा इसको यहाँ से निकालेंगे, टर्न करेंगे और वो जो हमने सिलाई करी थी ना एक लंबी सी और एक पट्टी पर, यानी बिल्कुल मामूली सी, एक जो इसका बूट के अंदर जो इस तरीक़े से ना इसके एक पैर के हिसाब से मैंने सिलाई करी थी। अब मुझे नहीं पता इसको प्रोफेशनली क्या कहते हैं। तो हमने इस तरीक़े से करा और करने के बाद इसके अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ से हमने इसके अंदर से जो ऑरेप जो सिलाई करी है पट्टी पर, उसके अंदर से इस तरीक़े से हमने निकालना था। अच्छा, ये कि बिगनर्स के लिए ये कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, स्टार्ट में ज़रा सा मुश्किल लगेगा, उसके बाद ये कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आदत हो जाएगी और आदत हो जाएगी तो बहुत इजी भी लगेगा। तो बस यही कि देखें फर्स्ट टाइम ज़रा सा निकालने में स्टार्ट में होता है, लेकिन खूबसूरती इसी में आती है। जितनी पतली सी बनेगी ना ये डोरी उतनी खूबसूरत लगती है। ये देखें माशाल्लाह से एक कितने मैंने बिल्कुल बारीक सी बनाई है और बहुत इजी टेक्निक्स है। बस टेक्निक्स हैं इसमें कि आप ऑरेप कपड़ा लें और इसको इस तरीक़े से करें। अब इसकी चाहे जिस तरीक़े की आप शेप भी दे सकते हैं। ऑरेप है ना ये क्या कहते हैं राउंड में भी बड़ा अच्छी तरीक़े से बन सकती है, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस बन रहे हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए खैर मैं बिल्कुल ईज़ी सी चीज़ बताऊँगी कि आपकी आसानी से भी बना लेंगे। और दूसरा ये कि छोटी सी बनाई है हमने, डोरी ज़्यादा बड़ी नहीं ली कि मुश्किल हो आपको पार करने में, यानी कि नीडल निकालने में। तो अब मैं इसका हाफ़ कर रही हूँ और हाफ़ करने के बाद हमने इसको 2 पार्ट में कर लिया। अब 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करने के बाद अब हम ये कर रहे हैं कि इसमें एक नॉट लगानी है और नॉट लगाने के बाद अब आप देखिएगा आगे मैं क्या करूँ। अच्छा, ये था कि मैंने इतनी कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, सिंपली से नॉट लगाई है आपके सामने और इसके दोनों एंड्स को जॉइन करके एक सिलाई लगा लें या पेस्ट कर दें इसको, ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। ये उनके लिए जो बिगनर्स हैं और दूसरा ये कि जो फ़र्स्ट टाइम इस तरीक़े की चीज़ें, मतलब ये क्रिएशन करते रहना चाहिए। तो जो नए-नए सिलाई सीखने वाले हैं उनको शौक़ भी होता है कि नई-नई चीज़ें हम प्रैक्टिस करें और देखें, तो ये तजुर्बे होते रहते हैं। खैर अच्छा, अब मैंने एक अलग से पट्टी ले रखी है, उस पर भी सेंटर का निशान लगाया। दूसरी तरफ ये था कि शोल्डर की तरफ का, यानी कि एक साइड लिए शर्ट का वन साइड, उस पर भी मैंने सेंटर निशान लगाया। अब उस निशान के थोड़ा सा यानी कि 1.5 इंच के गैप से मैं इस तरीक़े से सेंटर की एक लाइन डाल रही हूँ दोनों के दरमियान, यानी कि गले का सेंटर होना चाहिए और दूसरी तरफ ये कि जो पट्टी लगाई है यानी कि इतना बड़ा पीस लगाया उसका भी सेंटर होना चाहिए। और साथ साथ वो जो लूप्स से बना रखे थे, यानी कि जो मैंने आड़ी डोरी सी बनाई थी उसमें लूप्स बनाए थे, तो वो साथ साथ चलेंगे। और इस तरीक़े से साथ में हमारी बेटी साहिबा भी बस इसी तरीक़े से साथ लगी रहती है, ये करती रहती हैं और इनके साथ साथ हम अपने काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे इस तरीक़े से दिया है, यानी कि यू शेप में मैंने सिलाई करी है। अब सिलाई करने के बाद वो जो एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा लगाया था, पीस लगाया था, उसका सारा एक्स्ट्रा मैंने पार्ट काट दिया था और बस इतना रखना था जितना मुझे ज़रूरत थी, यानी कि पीछे की तरफ पलटावा करना है इसका। और गले को इस तरीक़े से चारों तरफ इसकी सिलाई कर दूँगी और इसको अब आगे से ये काट के ना पीछे की तरफ पलटाएँगे तो ये बटन पट्टी सी बन जाएगी, यानी कि वो वाली नहीं बनेगी जो एक के ऊपर एक टिकती है, इस तरीक़े की नहीं, ये सिर्फ लूप्स वाली बनेगी, जो मुझे इसलिए रखना पड़ी है कि बच्चों के सर ज़रा मुश्किल होता है शर्ट के अंदर से निकालना। गले बड़े भी करना भी अच्छा नहीं लगता, तो नॉर्मल सा गला रखा जाता है। दूसरा ये कि ये पीछे से ज़रा सा खुला होता है तो बच्चा इजीली पहन रहते हैं, स्पेशली ये छोटे बच्चों के लिए, और आजकल तो खैर बड़ियों में भी चल रहा है।
तो ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है कि उनका आप आराम से खोल लें और बच्चों को इजीली आराम से आप बच्चों को शर्ट पहना सकते हैं, फ्रॉक पहना सकते हैं। ये फ्रॉक में शर्ट में इस तरीक़े से आप डाल सकते हैं। मैंने बैक साइड पे करा, आप चाहें तो या फ्रंट साइड पे भी इस तरह से लेकर कोई डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके आगे पीछे लेस लगा सकते हैं। इसके राउंड अबाउट यानी कि इसकी जो ये है ना, इस पर आप लेस भी लगा सकते हैं। लेस के ज़रिए ये डिज़ाइन हो सकती है। तो अब मैंने इसको कट करा, यू शेप का जो बना होता है, इसके नीचे के जो यानी कि टर्निंग वाला जो जगह है ना, वहाँ पर हमें इस तरीक़े से बिल्कुल नोक तक लानी है कटिंग, ताकि शेप प्रॉपर बन जाए। अब हमने क्या करना है, ये देखें जी लॉब्स बन गए। वो जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो पीछे की तरफ टर्न कर दिया, जो कटिंग करनी थी वो कर दी थी। अब यहाँ से इस तरीक़े से मुझे सिलाई लगानी है। अच्छा, सिलाई लगा लूँगी। अभी मैंने प्रॉपर कोई गले की शेप ऊपर से नहीं बनाई, उसको बाद में कट करेंगे। सिर्फ ये बनाया है कि यहाँ से ये मुझे इतना स्पेस मिल जाए कि बच्चे का गला आराम से अंदर चले, यानी कि सर। तो ये देखें, ये इस तरीक़े से बनेगा। उसके ऊपर मुझे प्रॉपर ना गले की शेप देनी है। अब यहाँ क्या करना था, यहाँ के लिए भी मुझे गला जो बनाना है उसकी शेप देनी है। तो उसके लिए भी मैंने एक और एक पट्टी लिए, गले की मेजरमेंट के हिसाब से 1 इंच लिया, ज़्यादा नहीं है। इसको इस तरीक़े से हमने सिलाई करनी है कि इसकी मतलब ये शेप है ना गोलाई वाली, तो उस तरीक़े से लेनी है। और यहाँ पर ये हमारा बैक साइड का हम गला रेडी कर रहे हैं और इस पे पीछे बटन भी लगाने हैं ताकि आराम से इजीली पहन ले, बच्चे रोए नहीं। सर अगर शर्ट का गला छोटा होता है ना तो बड़ा मुश्किल होता है। और गला छोटा रखना भी आगे का अच्छा, मतलब इतना ऐसे ही होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। वो इसलिए कि अजीब सा लग रहा होता है इतने बड़े बड़े गले बच्चों के भी, बच्चों के क्या बड़ों के भी खैर नामुनासिब से लगते हैं। लेकिन ये कि पीछे से आप खोल दें ताकि बच्चे इजीली पहन लें। तो इस तरीक़े से अब हमने बना लिया। ये तो ये पाइपिंग की तरह लिया है। अब इसको इस तरीक़े से हमने सिलाई मज़ीद कर दी है। तो ये आपने देख लिया ये कि ये एक तो ये था कि पीस घर में बचा हुआ था, उससे हमने बच्ची का मेजरमेंट करके जोड़ तान जुगाड़ करके बच्ची का एक पूरा सूट बना लिया। और दूसरा ये कि आपको आता है ना तो आप किसी ना किसी तरीक़े से आप बच्चों की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और दूसरा ये तो खैर मैंने बहुत सिंपली सूट बनाया है कि घर में पहनने के लिए ये बच्चे कंफर्टेबल भी फ़ील करते हैं। दूसरा ये कि ये देखें माशाल्लाह से मैंने फ्रंट पे ना इस तरह लेस लगा ली थी, स्लीव्स पे लगा ली थी। और ये था कि स्ट्रेट शर्ट बनाई है। दूसरा और इसका ये बैक था, यहाँ पर मैंने पल बड़े साइज़ के लिए थे, वो ऐसे लग रहे थे कि बटन की तरह का काम करेंगे वो भी। खैर ये शर्ट है इनकी, और शर्ट पे ये ट्राउज़र था। अच्छा, ट्राउज़र का ये था कि इसमें जुगाड़ करना पड़ी थी मुझे, कि इसमें लगाना पड़ा था। नीचे भी मुझे एक पट्टी लगाना पड़ी और ऊपर जो उसका नेफ़ा होता है ना उस तरफ भी। ये था कि शर्ट मेरी बिल्कुल स्ट्रेट बन गई थी, इसमें कोई मुझे लगाना नहीं पड़ी थी, यानी कि पीस एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ा था। रूटीन इसी तरीक़े से चल रही है, इसी तरीक़े से काम चल रहा है। और यहाँ पर नमक हमारा एंड हो गया था, नमक बहुत इस्तेमाल किया गया था लग रहा है। तो फिर जार को मैंने वॉश कर लिया था। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो खाली होते रहते हैं उनको वॉश करके फिर फिल करती हूँ। तो इस तरीक़े से एक ये कि एक बाकायदा तौर पे एक वो नहीं बनाया हुआ कि भाई इसी दिन करना है या इस तरीक़े से करना है। अब ये जब खाली हो जाएगा फिर दोबारा से फिल कर लेंगे। यहाँ ये था कि काम के साथ साथ और भी मामला चलते रहते हैं, उनको भी देखना हो तो वो भी देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है कि अल्लाह ताला सारे काम करवा देता है। अल्लाह बस ये कि वक्त में बरकत दे और रिस्क में बरकत दे, बस यही दुआ होती है। जब बरकतें आ जाती हैं ना तो सारी टेंशनें फ्री भी हो जाते हैं। बस यही सब कुछ चल रहा है। आप लोग बताएं कि आप लोगों की रूटीन क्या चल रही है। और हमारी रूटीन में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं लगा था मुझे, वही सेम शेड्यूल था। बस ये था कि एक रमज़ान का जो रुखसती थी ना वो ज़रा सा हो जाता है, क्या पता क्या नसीब अगर आने वाले साल हम ज़िंदा रहें कि ना रहें। बहरहाल यही ज़िंदगी है और इसी तरीक़े से जीना मतलब ज़िंदगी गुजारनी है कि हर एक ने जाना है, किसी ने यहाँ नहीं ठहरना। हर एक का एक वक्त होता है और बस उस वक्त तक कोशिश ये करें कि किसी की बद्दुआएँ ना ही समेटें, तो वो ही अच्छा होगा। लोग आपको दुआओं में ही याद रखें, कल को ये ना कहें कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ।
और बस बाकी ये कि नसीब की बातें होती हैं सब कुछ, और रब ने जो लिखा होता है ना वही आपको मिलना होता है। दुआएं जो है तकदीरें बदल देती हैं। दुआओं का सहारा लें, जहाँ तक हो दुआओं का सहारा लें और अपनी नियत को बिल्कुल साफ़ रख लें। और ये याद रखें कि आपकी ज़िंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपके हिस्से में सुख भी ज़रूर लिखा है। आपका अपना हिसाब किताब गलत हो सकता है, लेकिन रब का हिसाब किताब इतना परफेक्ट है, वो अगर आपको दुख से गुजार रहा है तो उसी ही के दर से आपको सुख भी नसीब होगा। और ये अच्छी तरह याद रखें कि ज़र्द पत्ते जहाँ से उतरते हैं, जहाँ से झड़ते हैं, वहीं से सब्ज़ पत्ते निकलते हैं। यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, दुआएं दें, दुआएं लें और दुआओं में शामिल होने वाले बन जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।